बच्चों, रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में मैं अपने सभी व्यूअर्स छात्र छात्राओं का पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले कालांश में हमने एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल के अध्याय से एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियों की चर्चा की थी। उसी कालांश को बच्चों आज आगे लेके आए हैं। आज के तीसरे लेक्चर में हम एल्डिहाइड कीटोन बनाने की कुछ अन्य विधियों की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत बच्चों हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाए जाते हैं इस बात को जानेंगे। और अगली विधि में हम एल्काइन के हाइड्रेशन अर्थात जल अपघटन से किस प्रकार एल्डिहाइड और कीटोन को हम प्राप्त करेंगे इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। बच्चों, मैं पुनः आपको बताना चाहता हूं, आपको सभी तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। मैं बार बार कहता हूं, आपके बोर्ड एग्जाम और प्रतियोगी परीक्षाओं दोनों के ही कॉन्सेप्ट समाहित रहेंगे। आइए आज की पहली हेडिंग लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल से हम एल्डिहाइड और कीटोन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। बच्चों, इसके अंतर्गत हम ए हेडिंग लिख रहे हैं। इसकी दो हेडिंगें हैं बच्चों। पहली हेडिंग लिख रहे हैं ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट को ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे। उस ड्राई डिस्टिलेशन से हमें एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होंगे। पहले हम क्या करें, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, जैसे हमने लिया फॉर्मिक एसिड। क्या है ये? फॉर्मिक एसिड। इसका हमने पहले कैल्शियम सॉल्ट बनाया, इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से केमिकल रिएक्शन कराई, वाटर निकल जाएगा और कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा, सॉरी कैल्शियम फॉर्मेट बन जाएगा। क्या बन गया? कैल्शियम फॉर्मेट बन गया। यहां एसिड बेस रिएक्शन हो गई, सॉल्ट बन गया। ये जो कैल्शियम फॉर्मेट बना, इस कैल्शियम फॉर्मेट को यदि हम हीट कर दें, ड्राई डिस्टिलेशन कर दें, क्या कर दें? ड्राई डिस्टिलेशन कर दें, तो इस कैल्शियम फॉर्मेट से हमें फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई? फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट यहां से निकल जाएगा। ठीक है ना? कैसे रिएक्शन होगी, एक सिंपल वे में और समझ लें हम। यह हमारा कैल्शियम फॉर्मेट है, जब इसको हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो इसमें से CaCO3 का मॉलिक्यूल निकल जाता है। इसको हमने अंडरलाइन कर दिया, CaCO3 का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और HCHO बचेगा। क्या बचेगा? HC डबल बॉन्ड O, ऊपर लगा देता हूं H, HCHO बचेगा और CaCO3 इसमें से निकल जाएगा। यानी फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, कैल्शियम फॉर्मेट से फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। ये फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बन गया। इसी क्रम में बच्चों इन दोनों H को बदल दें, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। यदि हम ले लें कैल्शियम एसीटेट, क्या ले लें हम? अब कैल्शियम एसीटेट ले लें। अभी हमने कैल्शियम फॉर्मेट लिया था, अब हमने कैल्शियम एसीटेट ले लिया। बताएंगे ऐसे ही, एसिटिक एसिड लेंगे, उस एसिटिक एसिड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, यानी क्या करेंगे? CH3COOH लेंगे, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे और यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CH3COO का होल ट्वाइस और Ca में बदल जाएगा। यानी इससे क्या होगा? दो मॉलिक्यूल लेकर कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। ऐसे इस विधि से ही बनता है वो। तो जब हम कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन करें, क्या करें? ड्राई डिस्टिलेशन करें, तब क्या होगा? फिर CaCO3 निकल जाएगा और बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यानी एसीटोन बन गया। क्या बन गया भाई? जब हमने कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन किया तो एसीटोन बन गया। बच्चों, एक बात थोड़ी हमारी समझ में आने लगी है। क्या समझ में आ रही है? कि जो हम एसिड का कैल्शियम सॉल्ट, अगर सिंगल की बात हो रही है अभी, है ना, डबल की बाद में बात करेंगे।
यदि हम कुछ किसी भी सिंगल एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लेंगे, उस कैल्शियम सॉल्ट में ये जो कार्बन के से जुड़ने वाला ये ग्रुप होगा, ये जो ग्रुप होगा, ये दिख रहा है जो इसमें CH3 दिख रहा है, यही कार्बोनिल ग्रुप के आसपास आ जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, ये जो यहाँ जो कार्बोनिल वाले कार्बन से जुड़ने वाला जो भी एल्काइल या हाइड्रोजन है वह कार्बोनिल समूह के आसपास आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, यानी हम लिखें अगर C6H5COO का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम बेंजोएट है, बेंजोइक एसिड से बना है। इसका ड्राई डिस्टिलेशन यदि हम कराएंगे, अब हम क्लू जानने लगे हैं, आंसर हमें मालूम चल गया है। अगर एक ही तरह का कंपाउंड है तो एक कार्बोनिल ग्रुप लगाया और अगल बगल क्या लगा दिए, बेंजोफिनोन बन गया। क्या बन गया भाई, बेंजोफिनोन बन गया। क्या हुआ, कार्बोनिल ग्रुप लगा दिया और आसपास क्या लगा दिए, आसपास दो एल्काइल हाइड्रोजन या एराइल ग्रुप आएंगे, उनको लगा देंगे। अच्छा एक एग्जांपल और लिखते हैं, CH3 CH2 COO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम प्रोपियोनेट। अगर इसको हम ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, इसका भी ड्राई डिस्टिलेशन करें, क्या होगा भाई, ये वाला CO से जुड़ने वाला ग्रुप है, यही डबल हो जाएगा, यानी क्या होगा, C डबल बॉन्ड O लगा देंगे और CH3 CH2 उसमें जोड़ देंगे और ये पेंटेन 2 बन जाएगा। इसी क्रम में, अर्थात एक बात हम समझ चुके हैं कि अगर सिंगल एसिड का भी डबल बॉन्ड आने वाला भी है, जब यदि सिंगल एसिड के किसी भी एसिड के कैल्शियम सॉल्ट को अकेले ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो सिमेट्रिकल एल्डिहाइड या कीटोन्स बनेंगे। क्या कह रहा हूं मैं, एक बात ध्यान से समझना बच्चों, इसका उपयोगिता होने वाली है। यदि एक सिंगल किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट को ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो सिमेट्रिकल एल्डिहाइड या कीटोन्स बनेंगे। क्या बनेंगे भाई, सिमेट्रिकल एल्डिहाइड या कीटोन्स। बच्चों सिमेट्रिकल एल्डिहाइड केवल एक ही होता है। सिमेट्रिकल का मतलब ये कह रहा हूं मैं, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके दोनों पक्षों में समान समूह आएंगे, ठीक है ना, जैसे फॉर्मल्डिहाइड सिमेट्रिकल होता है, इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड सिमेट्रिकल नहीं होगा, जैसे एसिटाल्डिहाइड नहीं होगा। कीटोन कई सिमेट्रिकल हो सकते हैं, कीटोन जैसे C डबल बॉन्ड आसपास CH3 लगा दें, इसको बनाना है अगर हमें, इसको अगर बनाना है तो ये बन जाएगा, ठीक है नहीं, तो आपको प्रोडक्ट भी दिया हो सकता है, उससे आप रिएक्टेंट निकालना आना चाहिए। जैसे प्रश्न दिया है, एक कीटोन बना है, एक C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन बना, ठीक है नहीं, डाइसाइक्लोहेक्साइल हो गया ना, ये कीटोन बना। प्रश्न यह आया, इस कीटोन को बनाने वाला कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट होगा। तो अब हम समझ चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ये, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट रहा होगा ये जो आता है ये कार्बोनाइल ग्रुप के, ये जो आता है ये कार्बोनाइल ग्रुप के आसपास आ जाता है, ये हम जान चुके हैं, ठीक है ना। तो यानी इस विधि की सबसे ज्यादा उपयोगिता भी क्या हो रही है, जो सिमेट्रिकल एल्डिहाइड या सिमेट्रिकल कीटोन, अच्छा सिमेट्रिकल एल्डिहाइड केवल एक ही होता है फॉर्मल्डिहाइड, और सिमेट्रिकल कीटोन बनाएं तब ये बात सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड की ड्राई डिस्टिलेशन से हमारी बन जाएगी। अब दूसरी बात आती है, यदि हम अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड या कीटोन्स बनाएं, एल्डिहाइड तो सभी अनसिमेट्रिकल होंगे कार्बोनिल ग्रुप के हिसाब से, कार्बोनिल ग्रुप के हिसाब से एक तरफ H आना अनिवार्य है, तो एल्डिहाइड तो अनसिमेट्रिकल होंगे। फिर हम क्या करेंगे, मिक्सचर लेंगे, क्या करेंगे हम, मिक्सचर लेंगे, हम दो एल्डिहाइड या दो कीटोन्स या एक एल्डिहाइड एक कीटोन्स का मिक्सचर लेंगे, तो वहां हमारे अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड या कीटोन्स बन जाएंगे। चलिए क्या किया हमने, हमने लिया एक कैल्शियम फॉर्मेट, एक हमने लिया कैल्शियम फॉर्मेट और एक हमने ले लिया बच्चों कैल्शियम एसीटेट। कौन सा ले लिया, कैल्शियम एसीटेट।
एक हमने ले लिया कैल्शियम एसीटेट। ये कैल्शियम फॉर्मेट है, कैल्शियम, और यह कैल्शियम एसीटेट है। इनके मिक्सचर को हमने क्या किया, ड्राई डिस्टिलेशन किया। इसके मिक्सचर को ड्राई डिस्टिलेशन किया, तब क्या होगा, ठीक है ना। जब इसको ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे हम, तो इसका CaCO3 दो बार निकल जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, दो बार CaCO3 निकलेगा। ये देखें, CaCO और एक O ये वाला आ जाएगा 3, और एक यहां से CaCO3। क्या कह रहा हूं मैं, दो मॉलिक्यूल CaCO3 के निकल जाएंगे, यानी क्या बनेगा, एक बनेगा H और एक CH3 आ जाएगा कार्बोनिल ग्रुप पे। क्या आ जाएगा, एक H और एक CH3 आ जाएगा कार्बोनिल ग्रुप पे। ध्यान से समझना बच्चों, जो यहां और यहां H है, अब वहां पे दोनों में सेम H था। मैं क्या कह रहा हूं, एक H और एक CH3 आ जाएगा कार्बोनिल ग्रुप, यानी क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O में एक CH3 आ गया, एक H आ गया। यह मॉलिक्यूल दो बार बनेंगे। क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है नहीं, ये दो बनेंगे और CaCO3 के दो मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। CaCO3 के दो मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं उसको। डायरेक्ट कैसे लिखना है, ये तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार होना है। अगर हम डायरेक्ट लिखें मिक्सचर, हमने लिखा कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट इसका मिक्सचर है, और इसका हम ड्राई डिस्टिलेशन कर रहे हैं। इसका हम ड्राई डिस्टिलेशन कर रहे हैं, तब क्या होना है, तब मैंने बता दिया, जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी पर ये वाला ग्रुप है, ग्रुप आएगा, और एक वैलेंसी पर ये वाला, यानी एक वैलेंसी पर आएगा CH3 और दूसरी वैलेंसी पे आएगा H, ठीक है नहीं, यानी यह बन गया एसिटेल्डिहाइड। ये क्या बन गया, एसिटेल्डिहाइड बन गया। लेकिन बच्चों यहां ये जो एसिटेल्डिहाइड बनेगा, यह बहुत कम मात्रा में बनेगा। किसमें बनेगा, कम मात्रा में। जो सिमेट्रिकल एल्डिहाइड और कीटोन्स बन रहे थे, वह अधिक मात्रा में बन रहे थे, यहां यह कम मात्रा में बनेगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा बच्चों इसलिए होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका भी ड्राई डिस्टिलेशन हो जाएगा, इसका भी ड्राई डिस्टिलेशन हो जाएगा, और इसके ड्राई डिस्टिलेशन में चूंकि दोनों में H है, यानी कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड H लगेंगे, यानी फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। इसके ड्राई डिस्टिलेशन होगा तो इसमें CH3 लगा है, तो कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों साइड CH3 लगेगा और एसीटोन बन जाएगा। अर्थात ये वाला, ये वाला और ये वाला, इस तीनों का क्या बनेगा, यानी ये अकेला कम मात्रा में बनेगा। कम मात्रा में क्यों बनेगा, क्योंकि साथ साथ यह भी रिएक्शंस हो रही होंगी। इस रिएक्शंस के होने के कारण इन तीनों का मिक्सचर बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड और एसीटोन का मिक्सचर बनेगा, ठीक है नहीं। कम मात्रा में इसलिए बनेगा क्योंकि साइड रिएक्शन भी हो रही है। अच्छा, एक रिएक्शन और लिख के देखा, हम आप डायरेक्ट समझ चुके हैं, C6H5COO का होल ट्वाइस Ca प्लस CH3COO का होल ट्वाइस Ca, यानी हमने लिया कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम एसीटेट का मिक्सचर है। फिर आपको ध्यान समझना बच्चों, एक ये वाला है, एक ये वाला है। हमने कार्बोनाइल ग्रुप बनाया, उसकी एक वैलेंसी पर C6H5 लगा देना है और दूसरी वैलेंसी पर CH3 लगा देना है। दो मोल बनेंगे। क्या बनेगा, CH3 और यहां C6H5 लगा दिया, एसीटोफिनोन बन गया। क्या बन गया, एसीटोफिनोन, और दो मोल CaCO3 निकल जाएंगे। CaCO3 के दो मोल्स निकल जाएंगे। और देखते हैं, अच्छा हम CH3COO का होल ट्वाइस Ca प्लस CH3CH2COO का होल ट्वाइस Ca
इसका हम ड्राई डिस्टिलेशन यदि कराते हैं, एक वैलेंसी पर CH3 आएगा और एक वैलेंसी पर ये वाला आ जाएगा, यानी ये क्या है, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम प्रोपियोनेट का मिक्सचर है। इस मिक्सचर का जब हम ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे तो जो कार्बोनाइल बैलेंस कंपाउंड है, इसकी एक वैलेंसी पर CH3 और एक वैलेंसी पर CH2CH3 आ जाएगा, 2 मोल्स आएंगे और 2 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा, यानी इसके ड्राई डिस्टिलेशन से क्या बन जाएगा, ब्यूटेन 2-ओन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्यूटेन 2-ओन। अर्थात ये वाली बात आपको समझ में आ रही है कि अगर कैल्शियम सॉल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो सिमेट्रिकल जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं उनके लिए तो बहुत उपयुक्त विधि है, लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड या कीटोन्स बनाएंगे बच्चों हम, तो जो यील्ड होगी, जो एल्डिहाइड और कीटोन की मात्रा होगी वो कम मात्रा में आएगी, यानी वो अधिक मात्रा में हमें उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि साइड रिएक्शंस भी चलेगी और बाई प्रोडक्ट भी बनेंगे। अच्छा, एक छोटी सी समरी लिख देते हैं। हमने क्या किया, यदि इसको करेंगे हम फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लिया, इसका ड्राई डिस्टिलेशन किया, चूंकि H है, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड H आ जाएगा, यानी क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड H आ गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। CaCO3 निकलना है बच्चों, सब वो तो लिखना ही पड़ेगा आपको। अगर हम एसिटिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट ले लिया, कैल्शियम एसीटेट, इसका ड्राई डिस्टिलेशन किया, ये CH3 दिख रहा है, दोनों साइड CH3 आ जाएगा, यानी क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड CH3 आ गया, एसीटोन बन गया। ठीक है ना। यदि हम मिक्सचर ले लें HCOO का होल ट्वाइस Ca प्लस CH3 COO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट का हमने मिक्सचर ले लिया और इस मिक्सचर को हमने ड्राई डिस्टिलेशन किया, इस मिक्सचर का हमने ड्राई डिस्टिलेशन किया, तो क्या बनेगा, CO तो लिख ही दें हम, एक तरफ H और एक तरफ CH3, यानी यहां हमने CH3 लगा दिया, यहां हमने H लगा दिया, फॉर्मल एसिटाइलडिहाइड बन गया। लेकिन इसमें साइड रिएक्शंस भी होगी, इसके 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करेंगे तो ये बना देंगे और इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे तो ये बना देंगे, अर्थात फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाइलडिहाइड और एसीटोन का मिक्सचर प्राप्त होगा। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी हेडिंग लगाते हैं, बी इसकी हेडिंग लगाते हैं। हम कर रहे हैं उत्प्रेरकीय कार्बोक्सिलिक अम्लों का उत्प्रेरकीय कार्बोक्सिलिक अम्लों को कैटेलिस्ट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, उस रिएक्शन में हमारा एल्डिहाइड और कीटोन्स बनेगा। डिकम्पोजिशन मान सकते हैं, क्या लिखे हम, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल का उत्प्रेरकीय अपघटन। बच्चों क्या है, थोड़ा हिंदी क्लिष्ट होती है, कैटेलिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये इंग्लिश ज्यादा आसान हो जाती है कहने में। उत्प्रेरकीय अपघटन, कैटेलिस्ट जब कार्बोक्सिलिक एसिड को डिकम्पोज करता है, उसके डिकम्पोजिशन से भी हम एल्डिहाइड और कीटोन्स बना सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने लिखा, यदि हमने लिया फॉर्मिक एसिड्स और इसको एक कैटेलिस्ट लेते हैं मैग्नस ऑक्साइड, और इसको 573 केल्विन टेम्परेचर पर यदि इसकी प्रेजेंट में हीट कर दें, हम क्या कर दें, हीट कर दें, बिल्कुल लगभग वही रिएक्शन है बच्चों, सेम रिएक्शन आने वाली है, सेम रिएक्शन होनी है। इसके मॉलिक्यूल को 2 मॉलिक्यूल आएंगे ना, इसमें 2 मॉलिक्यूल लिख दें HCOOH, फिर लिखें हम HCOOH। ठीक है नहीं, 2 मॉलिक्यूल ले लिए हमने और इसको हमने हीट किया 573 पर, तो होना क्या है, हमने पहले ही बताया था बच्चों आपको, रिएक्शन बिल्कुल सेम होना है, क्योंकि H वाला दोनों है तो निश्चित बात मान लो कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड H जुड़ना भी आप डायरेक्ट समझ लो पहले। ठीक है ना। दूसरी बात, यदि हम लिखें CH3COOH प्लस CH3COOH, कंडीशन अगर वही रखेंगे,
रिएक्शन आपको एक बार वहां याद हो गई है, यहां भी वही रिएक्शन होनी है बच्चों। यहां भी क्या होना है, चूंकि CH3 है तो कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड CH3 आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि कीटोन बन गया। क्या बन गया? कीटोन बन गया। ये दोनों कैसे हैं? सममित हैं। इस बात की चर्चा वहां भी की थी, यहां भी करना है। सिमिट्रिकल एल्डिहाइड और कीटोन्स बहुत आसानी से इसमें बन गए। रिएक्शन में क्या हुआ बच्चों? मेनली रिएक्शन में क्या हुआ है, एक तो ये H2O निकला, कौन सा वाला? यह H2O निकला, और ये एक CO2 निकला, यह एक कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकला, H2O निकला और CO2 निकला। जब ये दोनों निकल गए तो बचा क्या? HCHO। क्या बचा? HCHO। यानी C को यहां अगर डबल बॉन्ड O के फॉर्म में कर दें हम, तो यहां पे क्या बचेगा? ये जो H बचा ये इस पे आके लग जाएगा, HCHO बचा। यानी क्या क्या और निकलेगा इसमें CO2 और H2O भी निकलेगा। ठीक है नहीं, CO2 और H2O भी इसमें निकलेगा। बिल्कुल ऐसा ही इसमें होना है। देखो अगर ये हम लिखें, इसको बच्चों पलट के लिखना पड़ेगा, है ना, तब वो बात क्लियर समझ में आएगी। HOOC CH3, ठीक है ना। एक तो हमने H2O को अंडरलाइन कर लिया, ये H2O निकल गया, और ये वाला क्या निकल गया? एक यह CO2 निकल गया इसका, ये CO2 अंडरलाइन हो गया। जब ये निकल गया तो क्या बचा? CH3 CO CH3। क्या बचा? CH3 CO CH3। यहां क्या निकल गया? H2O प्लस CO2। ठीक है ना। कंडीशन वही रहना है, आपकी कंडीशन में कोई अंतर नहीं आना है। और एग्जांपल देखें, अब हमने लिया मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स, दो कार्बोक्सिलिक एसिड का मिश्रण लिया हमने, तब इसको डिकम्पोज किया MnO की उपस्थिति में 573 केल्विन पर। हमने ले लिया CH3 COOH प्लस HCOOH। ठीक है ना। ये जब हम लेंगे तब क्या होगा? कंडीशन हमने वही लगा दी, कंडीशन वही की वही है। फिर वही होना बच्चों, H2O निकल जाएगा, एक CO2 निकल जाएगा। अब क्या बचा? ये वाला H आके इस कार्बोनाइल कंपाउंड पे आ गया, तो बन गया CH3 C डबल बॉन्ड OH। लेकिन फिर मैं आपसे बता रहा हूं कि यह भी कम मात्रा में बनेगा। किसमें बनेगा? कम मात्रा में बनेगा। इसकी जो यील्ड होगी वह पुअर यील्ड होगी। क्यों होगी भाई? ये भी साइड रिएक्शन चलेंगी, इसकी साइड रिएक्शन होगी। जब ये केमिकल रिएक्शन करेगा, ये वाला, क्योंकि इसमें CH3 है तो C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ CH3 जुड़ जाएगा, यानी इससे एसीटोन बनेगा। इसमें H है तो C डबल बॉन्ड O के दोनों पक्षों में H जुड़ जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। अर्थात इसमें तीनों का क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। इसमें एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड का मिक्सचर बन जाएगा। रिएक्शन तो सेम होनी है बच्चों, है ना, रिएक्शन बिल्कुल वैसी की वैसी होनी है जैसी कैल्शियम सॉल्ट में हुई है, वैसे ही डायरेक्ट रिएक्शन कराएंगे। डायरेक्ट कैटालिटिक जो हम डिकम्पोजिशन करा रहे हैं वो भी रिएक्शन सेम है, बिल्कुल सेम होना है ना। इसमें एक बात और है बच्चों, उसका फैक्ट क्या था? इसका फैक्ट था यह सिमेट्रिकल के लिए ज्यादा अच्छी है ना, इसका फैक्ट भी है सिमेट्रिकल के लिए ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, एक फैक्ट और है, इसका जो फैक्ट नंबर 2 है, फैक्ट नंबर 1 तो ये हो गया सममित के लिए ज्यादा अच्छी है। फैक्ट नंबर 2 यह है कि यदि हमें एल्डिहाइड बनाना है, मैं क्या कह रहा हूं, यदि हमें एल्डिहाइड बनाना है तो कम से कम एक मॉलिक्यूल में हमें फॉर्मिक एसिड लेना पड़ेगा। एक मॉलिक्यूल क्या लेना पड़ेगा? फॉर्मिक एसिड लेना पड़ेगा। अगर एक मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड नहीं लेंगे तो एल्डिहाइड नहीं बनेगा, क्योंकि एल्डिहाइड में एक H होना अनिवार्य है, और वह H इस फॉर्मिक एसिड से ही आ पाएगा, इस फॉर्मिक एसिड से ही वह H आ पाएगा। ठीक है ना, नोट कर लो बच्चों इसको। चलिए दूसरी विधि की चर्चा करते हैं जिसमें एल्काइन का जल अपघटन है। क्या है भाई?
एल्काइन का जल अपघटन है। किसकी उपस्थिति में होता है बच्चों एल्काइन का जल अपघटन? H2SO4 और HgSO4 इनकी उपस्थिति में इसका हाइड्रोलिसिस या हाइड्रेशन होता है। पहले वाटर का इसमें एडिशन होता है बच्चों। क्या होता है? वाटर का एडिशन होता है। सामान्यतः मार्कोनिकॉफ हम जानते थे जब पाई बॉन्ड पर वाटर अटैक करेगा तो इसका नेगेटिव वाला पार्ट कम हाइड्रोजन वाले पर अटैक करेगा, यानी OH यहाँ और H यहाँ जुड़ेगा और क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड CH, इसमें एक आ गया H और इसमें आ गया H और इसमें आ गया OH, यानी ये क्या बन गया बच्चों? डबल बॉन्ड भी है और OH भी, अर्थात ये बन गया इनॉल फॉर्म बन गया। क्या बन गया बच्चों? इनॉल। यह इनॉल फॉर्म बन गया। यह कैसा होता है? यह अनस्टेबल होता है बच्चों। यह इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होता है। तुरंत कीटो फॉर्म में टॉटोमेरिज्म द्वारा, चलावयवता द्वारा, किसके द्वारा? चलावयवता, जिसको हम टॉटोमेरिज्म बोलते हैं, चलावयवता द्वारा तुरंत स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और वह स्टेबल कंपाउंड क्या होगा? यहाँ का H यहाँ पहुंच जाएगा और डबल बॉन्ड इस पे आ जाएगा, यानी क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OCH3, टॉटोमेरिज्म हो जाएगी और क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड OCH, यानी कीटोन बन गया। क्या बन गया? कीटोन बन गया। ठीक है ना? एक एग्जाम्पल ले, हमने लिखा HC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे H लगा दिया। इसकी रिएक्शन कराई हमने H2O से और फिर वही H2SO4 HgSO4 होगा क्या? HC डबल बॉन्ड C, यहाँ OH और यहाँ पर H आ गया। ये अनस्टेबल होगा और टॉटोमेरिज्म द्वारा CH3CHO बना लेगा। ये जो H है ना वो यहाँ चला गया और ये वाला H कहाँ चला गया? यहाँ चला गया और CH3CHO बन गया, यानी एसिटाल्डिहाइड बन गया। एसिटाल्डिहाइड बन गया है ना। और रिएक्शन लिखे हम अगर CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है नहीं, H, फिर H2O से रिएक्शन कराई, फिर वही होगा बच्चों CH3C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। यह H, ये जो H है वह इस कार्बन पर ट्रांसफर हो जाएगा और वहां डबल बॉन्ड आकर क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन बन गया। एसीटोन बन गया, ठीक है नहीं? क्या बन गया? एसीटोन बन गया। ऐसे ही बच्चों हम और भी एल्डिहाइड कीटोन से आसानी से बना सकते हैं। इसका एक ड्रॉबैक है, इससे फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनता है। फॉर्मल्डिहाइड इससे नहीं बनता, इससे फॉर्मल्डिहाइड हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए कम से कम एक कार्बन होने की अनिवार्यता थी। क्योंकि दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, स्टेबल कंपाउंड एथीन या एथाइन से चालू होते हैं अनसैचुरेटेड, तो कम से कम एसिटाल्डिहाइड ही बनेगा। ये इसका एक ड्रॉबैक है। मैं आशा कर रहा हूं उपरोक्त दोनों विधियों से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने को सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगले कालांश में एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की नई विधियों के साथ, नवीन कॉन्सेप्ट के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी।